दोस्ती के कई रंग होते हैं, लेकिन कुछ रंग तब खिलते हैं जब रिश्तों को वक्त और जगह मिलती है खुद को खोलने का। नीरा और अर्जुन कॉलेज के दिनों से ही दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे के साथ। प्रोजेक्ट्स, ट्रिप्स, कैफे में लंबी बातें, पर कभी भी कुछ ज्यादा नहीं। या शायद वो दोनों मानते रहे कि बस दोस्त हैं। इस बार की शिमला ट्रिप अचानक प्लान हुई थी। दोस्तों के एक पुराने ग्रुप ने मिलने की सोची थी, लेकिन आखिर में सबने मना कर दिया। बस नीरा और अर्जुन ही रह गए। पहाड़ों की सर्द हवा, धूप से लिपटा हुआ नीला आसमान और उनके बीच अजीब सी चुप्पी। शायद इसलिए क्योंकि ये पहली बार था जब वे अकेले ट्रैवल कर रहे थे। शिमला पहुंचने के बाद उनका होटल कमरा एक खूबसूरत वुडन केबिन जैसा था। एक ही बड़ा बेड, लकड़ी की दीवारें और बालकनी से दिखते बर्फ से ढके पहाड़। डबल बेड है। तू चाहे तो मैं नीचे फ्लोर पे सो जाऊं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, पर मैं चादर नहीं बांटने वाली, नीरा ने हल्की मुस्कान के साथ पलट दिया। शामें वहां बहुत जल्दी ढलती थीं। उस दिन उन्होंने मॉल रोड घूमा, हॉट चॉकलेट पी और बहुत सी पुरानी बातें दोहराईं। लेकिन अब उन बातों में एक गहराई आ गई थी, एक ठहराव, जैसे दोनों के भीतर कुछ कहने की जरूरत महसूस हो रही हो, पर लफ्ज कम पड़ रहे हों। रात को कमरे में लौटे तो सन्नाटा कमरे के कोनों में बसा हुआ लग रहा था। बाहर हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। नीरा वॉशरूम से नाइट सूट में निकली, स्लीवलेस टॉप और ढीला सा पजामा, बालों में नमी, गालों पर थकान भरी गर्मी। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था, उसके हाथ में 2 मग्स थे। गर्म कॉफी? नीरा ने मग लिया और बालकनी के सामने बैठ गई। कुछ देर तक दोनों बस चुप रहे। नीरा, अर्जुन की आवाज धीमी थी, जैसे कई दिनों से कुछ जमा हो और अब बहने को हो। क्या तुम कभी सोचती हो, अगर हम सिर्फ दोस्त नहीं होते? नीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अब तक अनकहा था। कभी कभी, उसने धीमे से कहा, पर फिर डर लगता है, जो है वो भी टूट न जाए। ये लम्हा किसी मोड़ की तरह था, जहां दिल रुक भी सकता था और छलांग भी ले सकता था। नीरा वापस अंदर आई और अपना मग टेबल पर रख दिया। अर्जुन पीछे आया, लेकिन बिना कुछ कहे। वो पल कुछ ऐसा था, न साज था न शब्द, बस एक खामोश खिंचाव जो उन्हें पास ला रहा था। नीरा ने अचानक उसकी ओर देखा। आंखें कुछ कह रही थीं, थकी हुई पर खुली हुई। अर्जुन का हाथ उसके कंधे पर हल्के से रुका, जैसे इजाजत मांग रहा हो। उसने ना कहा नहीं, और वो पल धीरे धीरे अपनी गर्मी में बदलने लगा। उनके बीच की नजदीकी किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं थी। कोई बड़ी बातें नहीं, बस खामोशी में शामिल 2 धड़कनें। अर्जुन ने उसकी पीठ की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां नीरा की सांसों की गर्मी को पढ़ रही थीं। नीरा की आंखें बंद थीं, जैसे वो हर एहसास को महसूस कर रही हो, बिना जल्दी, बिना डर। उसका सिर अर्जुन के सीने से लगा और उनकी सांसों की ताल अब एक हो चुकी थी। बिस्तर पर बैठते वक्त नीरा ने खुद को थोड़ा पीछे खींचा। तुम्हें यकीन है? तुम पर है, अर्जुन ने कहा, उसके बालों को हल्के से छूते हुए। फिर सब कुछ बहुत धीमे, बहुत नरम तरीके से हुआ, जैसे कोई संगीत हो जो तेज नहीं होता, पर उसकी गहराई में खो जाना आसान होता है। उनकी उंगलियों ने पहली बार एक दूसरे के शरीर को पढ़ा, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी भूमिका के। अर्जुन की उंगलियां उसकी गर्दन से कंधे तक खिसक रही थीं, और नीरा की हथेलियां उसकी पीठ पर उसकी सांसों की धड़कनों के साथ खेल रही थीं। उस रात ना तो कोई वादा हुआ, ना इकरार, बस 2 लोग थे जो अपनी सबसे सच्ची औरत और मर्द बनकर एक दूसरे के सामने पूरे हो गए। बाद में, जब दोनों थककर बिस्तर के एक कोने में एक दूसरे के पास लेटे थे, अर्जुन ने उसका हाथ थामे रखा। कल क्या होगा? नीरा ने पूछा। उसकी आवाज नींद और सुकून के बीच झूल रही थी। शायद वहीं
जो हम चाहें हम एक बार फिर इस बात को दोहराएंगे या भूल जाएंगे, लेकिन आज जो था वो सिर्फ हमारा था। नीरा मुस्कुराई, एक लंबी मुस्कान जो कहीं गहराई से आई थी। सुबह हुई तो पहाड़ बर्फ से ढक चुके थे। कमरे में ठंड थी, लेकिन भीतर एक गर्मी सी बाकी थी। वो दिन उन्होंने ट्रैकिंग में बिताया, बर्फ से खेलते हुए, हंसते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दोनों जानते थे कुछ तो बदल चुका था। शायद वो पल हमेशा के लिए नहीं था, लेकिन उस एक रात ने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया था, यादों में, स्पर्श में और उस अनकहे में जिसे सिर्फ वो दोनों समझ सकते थे। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिल से निकली दास्तान के साथ।